दिल्ली के जेएनयू में हुई हिंसा में कई छात्र घायल हो गए। बीती रात जेएनयू में एबीवीपी और लेफ्ट छात्रों के बीच घमासान हुआ, जो कि देर रात तक चलता रहा। लेफ्ट और एबीवीपी छात्रों में हुई इस झड़प में कई छात्र घायल हो गए हैं। घायलों को तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया। एबीवीपी छात्र को अपनी जान बचाने के लिए कितनी मशक्कत करनी पड़ी, आइए देखते हैं दिल्ली से प्राइम न्यूज के संवाददाता अजीत कुमार की रिपोर्ट। आज वामपंथी जेएनयू के द्वारा एक समानता जुलूस या अपनी रेस्ट्रिक्शन सेल्फिश रेस्ट्रिक्शन के खिलाफ एक मार्च का कॉल देते हैं और वीसी घर तक जाते हैं और उसके बाद में वही मॉब जो वहां से चल के एसआईएस और ट्रिपल के एकेडमिक स्पेस में आके वहां पढ़ रहे कॉमन स्टूडेंट्स को घेरती है, वहां से भगाती है और वहां जबरदस्ती ताले लगाने की कोशिश करती है और वहीं जो उसका विरोध करते हैं या अपनी पढ़ाई की मांग जारी रखते हैं उनके साथ वो मारपीट करती है और उनके बाल नोचने का काम, उसमें उस मॉब को मुख्यतः लीड करने का काम दानिश अली, दाऊद सिद्दीकी और उसके साथ में रंजन जे जो एसआईएस का काउंसलर है और उसके साथ 30 से 40 कॉमरेड्स हमला करते हैं। और उसमें दोस्तों, मेरा नाम प्रतीक भारद्वाज है। ये लोग डंडे चाकू लेके पीछे पड़ गए थे और मैं उनसे बचने के लिए यहाँ ट्रिपल एस 2 में मैं ट्रिपल एस 2 के किसी वॉशरूम में छुप गया हूँ। 50 लोगों की भीड़ बाहर खड़ी है मुझे मारने के लिए। इन्होंने पूरा दरवाज़ा वगैरह सब तोड़ दिया। ये देखो, पूरा दरवाज़ा तोड़ दिया है, कुंडी तोड़ दी है और ये इन्होंने यहाँ पे ये आग बुझाने वाला पाउडर जो है ये पूरा छिड़क दिया था और अब मुझे सांस नहीं आ रहा है, मैं मरने वाला हूँ और मेरी मौत का ज़िम्मेदार सिर्फ ये सिक्योरिटी और पुलिस और ये वामपंथी संगठन होंगे। मुझे सांस नहीं आ रहा है और यहाँ सिर्फ एक पुलिसमैन है जबकि ये लोग 100 हैं। तो मैं किस तरीके से बाहर आऊँ और आप लोग आइए, मुझे बचाइए, मैं यहाँ भी फंसा हुआ हूँ। ये देखिए, ये देखिए, ये पत्थर चला रहे, ये देखिए पत्थर चला रहे हैं। ये लगे पत्थर लेकर जा रहे हो, पत्थरबाजी कहाँ कर रहे हो, पत्थर कहाँ चला रहे हो। ये देखिए भाग रही है। ये देखिए, ये पत्थर चला रही है। ये देखिए पत्थर चला रहे हैं। ये देखिए, ये सब पत्थर चला रहे हैं अदिति जी के। ये पत्थर चला रही है यहाँ पे। ये देखिए, ये वहाँ देखिए पत्थर चला रही थी वो दोनों पत्थर चला रही है वहाँ पे जाकर। ये देख लीजिए दोनों को। मेरा नाम प्रतीक है। लेफ्ट के कुछ लोग जो है, जब उन्होंने आज ताला लगा दिया था तो उसके बाद जब हम ट्रिपल एस पे गए तो बस बातें हो रही थी उनसे, थोड़ी बातों में ही बहस हो रही थी। हम लोग दरवाजे पे खड़े थे तो उन लोगों ने एकदम से बैकआउट कर लिया, सब लोग चले गए। तो हम भी आराम से बैठ गए थे सभी लोग। तभी एकदम से 5 मिनट भी नहीं हुई होंगी, तभी एक मोब आता है हाथ में डंडे चाकू और पता नहीं क्या क्या लेके। तो हम जितने भी 5-7 लोग जितने भी थे वो सब हम बचने के लिए, वहाँ पे 2 गार्ड भी थे, हम लोग सब बचने के लिए भागे। और उसके बाद जब हम सब लोग इधर उधर भाग गए, क्योंकि 5-7 लोग ही थे बचने के लिए, कोई किधर गया कोई किधर गया। तो मैं बचता भागता 3rd फ्लोर पे या पता नहीं 2nd फ्लोर पे मैं पहुंचा। वहाँ सारे कमरों में ताले लगे हुए थे, सिर्फ वहाँ पे एक टॉयलेट खुला था। मैं उस टॉयलेट में घुस के मैंने अंदर से उसकी अर्ली या चिटकनी जो होती है मैंने वो लगा ली। आधा घंटा हुआ होगा मैं वहाँ अंदर बैठा था। तो वो मोब जो है वो सब वहाँ पे पहुँच गए और वहाँ पहुँचने के बाद उन लोगों ने देखा कि इस टॉयलेट का अंदर से लॉक लगा हुआ है। तो वो सब लोग चिल्लाने लगे कि अंदर से बंद है, कोई है अंदर। तो उसके बाद उन लोगों ने उस दरवाजे को तोड़ना शुरू कर दिया। गालियाँ दे रहे थे, हाथों में डंडे थे, चाकू थे, हथियार थे और धक्का दे रहे थे। मैं अंदर से किसी तरीके से बच के और मैं फिर पैर लगा के मैं बैठा हुआ था। तो उन्होंने पता नहीं उनमें से कौन था, बाहर से नजर नहीं आ रहे थे। उन्होंने दरवाजे को थोड़ा सा तोड़ा और उसमें से उन्होंने
जो आग बुझाने वाली या क्या कुछ पाउडरी स्प्रे था, वो उन्होंने अंदर पूरे बाथरूम में उन्होंने वो छिड़क दिया। मेरी पूरी आंखों में चला गया, सांसें नहीं आई और कम से कम 2 मिनट तक वो पाउडर पूरा छिड़कते रहे। मेरे सांसों में अभी भी भरा हुआ है, मुझे बोला नहीं जा रहा है। फिर उसके बाद उन लोगों ने कोशिश करी कि दरवाज़ा पूरी तरीके से तोड़ दें और उसको मारे। फिर मैं कैसे करके आधे घंटे तक मैं उससे ऐसे स्ट्रगल करता रहा। उसके बाद मैंने अपनी हिम्मत छोड़ दी, मैंने बोला कि मार लो अगर आपको जान से मारना है तो। फिर उसके बाद मैंने थोड़ी और हिम्मत लगाई तो वो दरवाज़ा उन लोगों से लेकिन टूट नहीं रहा था। उसके बाद जो थोड़ा सा उन्होंने दरवाज़ा तोड़ा हुआ था, उस दरवाजे में से मैंने मुंह बाहर निकालने की कोशिश करी तो मुझे उस मुंह निकाले हुए, क्योंकि मैं सांस लेने की कोशिश कर रहा था, कहीं से सांस लेने को मिल जाए, तो मैंने उस टूटे हुए में से जब मुंह बाहर निकालने की कोशिश करी तो मेरे मुंह पे उन लोगों ने यहाँ से मुक्का मारा। बहुत देर तक यही सब चलता रहा, मेरी सांस धीरे धीरे वहाँ पे घुटती रही। और फिर काफ़ी देर बाद सिक्योरिटी आती है तो सिक्योरिटी से भी के सामने भी वो लोग मुझे मारने की धमकियाँ देते रहे और सिक्योरिटी को बोल रहे हैं तुम नीचे जाओ, हम देखेंगे इसे। तो जैसे तैसे करके जब तकरीबन 1.5-2 घंटे हो गए, 2 घंटे से भी ज़्यादा हो गया, तब पुलिस आई, कुछ लोग आए, सिक्योरिटी आई, JNU की सिक्योरिटी आई, कुछ लोग आए जो इधर उधर से थे, ऊपर आए जो लोग। फिर उन्होंने मुझे जैसे तैसे करके दरवाज़ा तोड़ के निकाला। उस दरवाज़ा भी अंदर से उसकी अड़ली जो है वो फंस गई थी, तो उसको तोड़ने में बहुत टाइम लगा। तब तक मैं ऑलमोस्ट जो है बेहोश हो गया था। बाहर आके बहुत वोमिटिंग हो रही है, सांस नहीं आ रहा है। तो यही सब हुआ, बड़ी मुश्किल से मैं बच के निकल के आया हूँ। आज जान से मारने की कोशिश थी उन लोगों की मुझे।